बेटियों के कत्लगाह 3 हत्यारे अब जेल में, लेकिन पुलिस की लापरवाही पर उठे सवाल। उत्तराखंड की शांत वादियां अभी अशांत हैं। विकासनगर में चचेरे भाई की हैवानियत, ऋषिकेश में सरेआम गोलीबारी और राजधानी देहरादून के बीच बाजार में चापड़ से कत्ल। फिलहाल राहत की बात यह है कि इन तीनों घटनाओं के दरिंदे अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल आज वही खड़ा है, क्या इन बेटियों की जान को बचाया जा सकता था? पहली घटना की बात करें तो ऋषिकेश, जहां शिकायत के बाद भी क्यों नहीं मिली सुरक्षा। ऋषिकेश की प्रीति रावत जो कि शिवाजी नगर में रहती थी, शिवाजी नगर में सुरेश गुप्ता ने प्रीति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विफलता पुलिस की रही। प्रीति ने पहले ही सुरेश के बढ़ते दबाव और धमकियों के बारे में पुलिस को आगाह किया था। सुरेश ने अपनी जायदाद बेची, परिवार छोड़ा। जब प्रीति ने उससे दूरी बनानी चाही तो वह जान का दुश्मन बन गया। अगर प्रीति की उस शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। पुलिस की ढिलाई ने एक कातिल के हौसले को इतने बुलंद कर दिया कि उसने सरेआम गोली चला दी। दूसरी घटना की बात करें तो देहरादून मच्छी बाजार, धमकी के बाद भी तमाशा देखती रही पुलिस। देहरादून के मच्छी बाजार में 23 साल की गुंजन का गला चापड़ से काट दिया गया। कातिल आकाश ने उससे पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था। गुंजन ने पुलिस को बताया था कि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस यहां भी तमाशबीन बनी रही। सिर्फ 3 दिनों पहले ही धमकी हकीकत में बदल गई और पुलिस सिर्फ पंचनामा करने पहुंची। राजधानी के बीचों बीच जहां सुरक्षा के सबसे बड़े दावे किए जाते हैं, वहां एक बेटी की चीखें पुलिस के कानों तक क्यों नहीं पहुंची और शिकायत के बाद क्यों एक्शन नहीं लिया गया। तीसरी घटना की बात करें तो विकासनगर की, जहां चचेरे भाई सुरेंद्र ने अपनी ही बहन की उंगलियां और नाक काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह मामला और भी पेचीदा था क्योंकि हत्यारा घर का ही सदस्य था। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई और फरार सुरेंद्र को ढूंढ निकाला। अभी संतोष की बात यह है कि विकासनगर का संतोष, ऋषिकेश का सुरेश और देहरादून का आकाश कुमार, ये तीनों ही हत्यारे अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने भले ही बाद में तत्परता दिखाई हो, लेकिन ऋषिकेश और देहरादून की इन घटनाओं ने पुलिस की प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर एक काला धब्बा लगा दिया है। इन तीनों ही हत्यारों का जेल जाना इंसाफ की पहली सीढ़ी है, लेकिन ये उन तीनों मासूमों की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अगर पुलिस शिकायत मिलते ही एक्शन लेती तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। क्या उत्तराखंड की पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए है? क्या किसी बेटी को कत्ल होने का इंतजार करना होगा? देवभूमि की सुरक्षा का दावा तब तक खोखला है जब तक शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही न हो। इन तीनों ही मामलों ने यह साबित कर दिया कि अपराधी अभी उत्तराखंड में बेलगाम है। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस की लापरवाही इन तीनों बेटियों की मौत की असली वजह बनी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।